चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 5 देखिए, लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5 है, रत्ना सागर है, क्लास 7। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, आपको इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले सीखिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ठीक है। देखिए, दो एंगल्स मिला के अगर वो 90 डिग्री हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स मिला के अगर 90 डिग्री हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें एक एंगल दिया गया है, एक हमें निकालना है। तो पहले हम बोलेंगे, देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, ये आपको दिया है 34, ऐसे आप लिखोगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। तो 34 हमें दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 34। हमें 34 को निकालना है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 34। 90 में से अगर हमारे 30 के तो बचेंगे हमारे 60 में से 4 के तो बचेंगे हमारे 56 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए कितना है 89। अब ये लाइन है, ये लाइन आप बार बार लिख देना, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिखना भी मत, बस डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे अब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन को दोबारा यहाँ पे लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89 कितना हो जाएगा 90 माइनस 89, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। डिग्री डिग्री लगा लेना यार, क्या डिग्री डिग्री कर रहे हैं ये, ठीक है। तो कितना हो गया 1 हो गया। थर्ड देखिए, अब आप थर्ड में कितना है बच्चों, आपका 25 डिग्री है, ठीक है। तो आप निकाल दोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 90 माइनस 25। 90 में से 20 का 70 में से अगर हमने 5 और माइनस कर दिए तो हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। 3 हो गए। अब देखिए फोर्थ, हमें दिया है 1/3 ऑफ राइट एंगल। सबसे पहले 1/3 ऑफ राइट एंगल होता कितना है, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। सो 1/3 ऑफ अ राइट एंगल मतलब 1/3, राइट एंगल मतलब 90, तो डिवाइड करेंगे इसको 30। तो 30 डिग्री का हमें निकालना है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किसका, 30 का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड दी सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। पहला है हमारा 45, हमें इसका सप्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट, इसमें निकालेंगे हम सप्लीमेंट। तो क्या होता है, पहले एक बात सीखिए बच्चों सबसे पहले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स मिला के 90 होते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल्स का मिला के सम मतलब 180 होता है मतलब सप्लीमेंट, ठीक है। हम बोलेंगे सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखना है आपको ये, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कितने होता है बच्चों, ये होता है आपका 180। अब आपको निकालना है सप्लीमेंट ऑफ 45, तो आप निकाल दोगे। मतलब कि ये कह रहे हैं बेसिकली कि एक एंगल जो है, ठीक है, वो तो 45 है, तो उसका दूसरा निकालो सप्लीमेंट ऑफ 45। तो कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 45, जो कितना होता है 180 में से 40 गए तो बचेंगे हमारे 145 और माइनस कर दो, सो 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। ये लाइन आप चाहो तो बार बार लिख सकते हो, नहीं तो आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़िए, बस लिखिए आप सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ ये हो गया हमारा कितना था 90 डिग्री, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है 148 डिग्री है, ठीक है, तो इसका निकाल देंगे सप्लीमेंट ऑफ 148 डिग्री कितना हो जाएगा 180 माइनस 148 डिग्री। सो 180 में से 140 के तो बचे हमारे 40, 40 में से 8 गए तो बचे हमारे 32, ठीक है, 32 डिग्री। फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ है 117 डिग्री, तो निकाल देंगे इसका सप्लीमेंट ऑफ 117 डिग्री कितना हो जाएगा 180 माइनस
117 डिग्री। सो 180 में से 110 गए तो बचेंगे हमारे 70 में से 7 गए तो बचेंगे हमारे 63। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज फर्स्ट है इसका पार्ट इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है आपको निकालना है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए, कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, तो 90 के तो हमें इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दो एंगल मिला के 90 होता है। तो अगर हमें इक्वल निकालना है कॉम्प्लीमेंट के केस में तो क्या होगा, तो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यहीं पे लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा देखिए, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90। 1 सेकेंड, आपको इक्वल के लिए आपको क्या करना है, 90 को क्या हो गया मार्कर को, 90 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखिए बच्चों, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो दो एंगल्स मिला के 180 होते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट का जब आपको इक्वल करना होगा तो 180 को आपको 2 से डिवाइड करना होगा तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया, 90 90 180 45 45 90, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड देखिए बच्चों, 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी था, आपने कर दिया। इक्वल चाहिए तो 2 से डिवाइड कीजिए, इक्वल चाहिए सप्लीमेंट के केस में 2 से डिवाइड कीजिए। 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज़्यादा है, मगर ये समझ लीजिए अगर एक x है तो दूसरा x + 14 है, सिंपल। तो आपको क्या बोलना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे, इसको सॉल्व करने सेकंड को, लेट वन एंगल इज x डिग्री, हैंस अनदर एंगल कितना हो जाएगा, अनदर एंगल वो इससे 14 ज़्यादा है, वो 14 डिग्री हो जाएगा। 14 ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे। अनदर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो गया एंगल x + 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा बड़ा है। अब आपको लिखना है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो दो एंगल्स कौन से, एक x है, दूसरा हमारा x + 14 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये 2x हो जाएगा, x और x मिला के 14 है, 14 को बॉर्डर पार करा देंगे तो 90 - 14 हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा हमारा 8 में से 1 गया 7, 76। तो x कितना हो जाएगा, 76/2 डिवाइड करोगे, 2 3 = 6 और 2 8 = 16, x आ गया हमारा 38। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ध्यान देना, ये हमारा x आया है, x कितना है 38। हमें निकालना क्या था, 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री मोर, मतलब हमें ये वाला निकालना था, ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा वाला कैसे निकालेंगे, x + 14 है ज़्यादा वाला, x कितना है 38 है, ये कितना है 14 है, दोनों को प्लस करो 52 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, जैसे मैंने पहले किया था, लेट वन एंगल इज x डिग्री। ठीक है, हैंस अनदर एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 लेस, मतलब ये जितना भी है उससे 25 कम है वो। ठीक है, तो अब हम बोल देंगे यहाँ पे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे x + x - 25, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लेट वन सप्लीमेंट्री एंगल x है और अनदर सप्लीमेंट्री एंगल हमारा x - 25 है। इससे पहले वाला थर्ड पार्ट जो था उसमें आप लिख देना लेट वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना और अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना। ठीक है, उस तरीके से आप लिख देना। ठीक है, लेट वन ये s है, s फॉर सप्लीमेंट्री, अनदर s फॉर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पीछे वाले में लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, x हो गया, तो 2x, ये 25 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा प्लस, तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना हो गया 5, 8 10 का 0, 1 कैरी 205 हो गया। 1 सेकेंड, 5 8 10 का 0, 1 205 हो गया। तो x कितना हो गया बच्चों, x हो गया मेरा 205/2। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 = 2, 0 का 0, 2 2 2 डिवाइड कीजिए, 2 2 4.5। इसको सॉल्व करोगे तो 102.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वन सप्लीमेंट्री एंगल, हमें निकालना था ये वाला। तो हम बोल देंगे सो हैंस
x माइनस 25 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 102 माइनस 5 माइनस 25। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए ये ऐसे है, 25 को यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 5 पॉइंट, 12 में से 5 गए 6 7 8 9 10 11 12, 7 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 77 कितना आ गया 77.5। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1/8 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, काफ़ी इजी है, हम बोलेंगे लेट 1 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ठीक है, हैंस अनादर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी, वो कितना हो जाएगा 1/8, मतलब 1/8 मतलब इतना 1/8। ठीक है, अब हम लिखेंगे सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 90 डिग्री। सो एक हमारा x है, दूसरा हमारा 1/8 x है, कितना हो गया 90 डिग्री। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, देखो x है तो x ब्रैकेट प्लस ये 1x है तो इसको x ही बोल दो, x ब्रैकेट इक्वल्स टू 90 डिग्री। 1 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 8 बार, 8 का पढ़ो 1 बार। ठीक है, तो कितना हो गया 8x प्लस x, ठीक है, अपॉन में 8, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x आएगा, या उसको आप बोल सकते हो 1x, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 90। अभी देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x अपॉन में 8 इक्वल्स टू 90, इसको ऊपर भेजेंगे, सो 9x इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 8। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि हमें आगे दिख रहा है कि अभी हमें आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, 9 ये मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में 9 10, तो 8x कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, हमें निकालना था ये वाला 1/8 वाला। ठीक है, तो हम बोल देंगे हैंस ये कितना हो जाएगा 1/8, ये कटा 10 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, 36 डिग्री मोर देन 4/5 ऑफ इट सप्लीमेंट। आप समझिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें x मानना है, लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्स एंगल। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वन सप्लीमेंट एंगल कुछ भी लिख दो, ये तो बस स्टेटमेंट लिखने की बात है, वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल्स इक्वल्स टू हो गया हमारा x। ठीक है, सो हैंस अनादर कितना हो जाएगा, अनादर सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36। देखो लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्स एंगल, ये वन ही इसको एंगल समझ के दो मत समझना, वो नॉर्मल है, मतलब वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल्स होता है ना, वन ऑफ द फ्रेंड्स होता है। ठीक है, सिंगुलर है, वन ऑफ द टीचर्स होता है, राइट, तो एक ही की बात कर रहे हैं। एक एंगल ये हो गया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 36 मोर देन 4/5, मतलब 4/5 किसका, इसी का ना, ऑफ इट सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट का, ये सप्लीमेंट है, तो 4/5 इसका और 36 मोर मतलब 36 ज़्यादा। ठीक है, अगर बोलते 36 लेस तो अब -36 लगाते। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी सप्लीमेंट्री है ना, तो ये तो हमारा 180 होगा, नॉट कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट्री हमारा कितना होता है 180। ठीक है, तो x प्लस 4/5x प्लस 36 कितना हो गया हमारा 180। 36 को बड़ा पार कराइए, इसके नीचे 1 लगाइए। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका तो 5 आएगा। अभी मैं 36 को, चलो मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, सो x प्लस 4/5x, 36 को बड़ा पार कराया, सो 180 माइनस 36। अब इसके नीचे 1 हो गया, इसका एलसीएम लिया हमने 5 आया, तो यहाँ पे x है ब्रैकेट प्लस 4x है ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 10 में से 6 गए तो बचे 4, 7 में से 3 गए तो बचे 4, 1, ये हो गया। 1 का टेबल पढ़ोगी 5 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ो 5 आ जाए 1 बार। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन में 5 है, इसको बॉर्डर पार करा दीजिए यहाँ पे, सो 144 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अभी आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 9x, 5 और 4 9, 9x इक्वल्स टू 144 अपॉन में 5, तो x कितना हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है
नंबर को प्लस कर दो, मतलब देखो 4 8 9, 144 को प्लस करके मतलब 4 + 4 + 1 होता है 9, 9 9 के टेबल में आता है, मतलब 9 से डिवाइड होगा। 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9, ठीक है। 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 5 बचे आपके, 5 और 4 54, 9 8 जा होता है 72, 9 6 जा कितना होता है 56, सो 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54 होता है। तो एक्स कितना कर दीजिए, 16 को 5 16 5 कितना होता है 80 होता है, ठीक है। और नीचे कितना है, नीचे कुछ नहीं, तो एक्स हमारा आ गया 80। हैंस अब हमारा हो जाएगा 4/5 एक्स + 36, ये हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 4/5 × 80 + 36, डिवाइड करो, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 30, 5 6 जा 30, 16 चौक कितने होते हैं बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस मत करना, प्लस बाद में करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। 16 4 कितना होता है 64 + 36, दोनों को प्लस करो, आपका आएगा 100। ये आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इफ द एंगल्स 4x + 4 डिग्री एंड 6x - 4 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड एक्स। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, समझ गए। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल्स आपको दिए गए हैं, तो हैंस 4x + 4, यहाँ पे इसने हिंट भी दिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा हिंट की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे। अब इतने आसान क्वेश्चन में भी आप बच्चों को अगर हिंट दोगे तो हो गया काम, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए पहले, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x और 6x 10x, -4 + 4 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कट दिखाओ मत, इसको छोड़ दो, है ना। वो हो गया हमारा 0 = 90 डिग्री। ये और ये हमारा कट के 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मैं काट के नहीं दिखा रहा ऐसे, कट के 0 हो जाएगा। सो x कितना हो गया 90, बॉर्डर पार कराएंगे 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 9 आ गया। हमें क्या निकालना था, x निकालना था। सो x = 9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 4th का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द एंगल्स 13x + 30 एंड 5x + 6 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इसमें आपको एंगल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने एंगल्स आपसे नहीं निकालने के लिए बोला था, आप बोला था सिर्फ x निकालो, तो वो काफ़ी सिंपल था। इसमें क्या है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वो करेंगे, उसके आगे भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 180। कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं 90, सप्लीमेंट्री कितने होते हैं 180, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब देखिए वन एंगल आपको दिया हुआ है इसमें 13x प्लस में 30, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 5x + 6, ये सेकेंड एंगल हो गया। ये दोनों मिला के कितने हैं 180 होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 13x और 5x 18x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 = 180 डिग्री। तो 18x यहाँ पे लिखिए, 36 को बॉर्डर पार कराइए, सो माइनस का हो जाएगा। सो 180 में से 30 गए तो बचेंगे हमारे 150, 150 में से अगर हमारे 6 गए तो बचेंगे हमारे 144, ठीक है। सो x कितना हो जाएगा 144, ये रहा, इसके नीचे आ जाएगा 18, ठीक है। आप देखिए 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 2 ज़ा 9, 8 ज़ा 72, तो x कितना आ गया बच्चों आपका 8 आ गया। अब आपको टू एंगल्स निकालने थे ना, आप ध्यान दीजिए, एक था हमारा 13x + 30, ठीक है। तो हो जाएगा 13 × 8 + 30, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 या 24 का 4, 2 करिए 8 × 8 9 10, 104 + 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 134 डिग्री। दूसरा क्या है हमारा 5x + 6, सो 5 × 8 + 6, 5 8 40 + 6, ये हो जाएगा हमारा 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। चलिए बच्चों आप समझ गए, मैंने आपको पहले भी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनको प्लस करते हैं तो 180 आंसर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आंसर आता है, दो एंगल्स, ठीक है। अभी देखिए आपको एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो एंगल है, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है हमारा x, एक एंगल है हमारा y।
एक्स है हमारा फॉर एग्जांपल 100 डिग्री और वाई है हमारा फॉर एग्जांपल 80 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिलाओगे, दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, अगर आप प्लस करोगे दोनों को सो ये हमारा आ जाएगा, ये वो 180 आ जाएगा, 180। ठीक है, तो मतलब ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स का सप्लीमेंट क्या है, तो एक्स का सप्लीमेंट वाई है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ वाई का सप्लीमेंट क्या है, तो वाई का सप्लीमेंट एक्स है। ठीक है, सप्लीमेंट आप समझ गए। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो एक्स का सप्लीमेंट कौन होता है, ये, और वाई का कौन होता है, ये। मतलब एक्स का सप्लीमेंट मतलब दूसरा वाला एंगल, और वाई का सप्लीमेंट मतलब दूसरा वाला एंगल। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 है, मान लो ये जो है आपका फॉर एग्जांपल 70 है, ये आपका 20 है, या कुछ भी मान लो 45 है दोनों। तो अगर मैं बोलूँ बताओ बच्चों एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वाई होगा, और मैं बोलूँ वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो एक्स होगा। ठीक है, ऑपोजिट होता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। आप यहाँ पे लिख लो लेट एंगल बी एक्स। आपने एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स डिग्री जो भी है एक्स मान लिया आपने। अब देखिए, अब इसने बोला है तो ये अगर ये एंगल अगर एक एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, हैंस इट्स सप्लीमेंट। अगर मैं इसके सप्लीमेंट की बात करूं तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देखिए दोबारा से मान लीजिए एक्स और वाई ये दोनों सप्लीमेंट है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है, मिला के मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 180। एक्स का सप्लीमेंट वाई है, वाई का सप्लीमेंट एक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको जस्ट अज्यूम कीजिए कि आपको एक्स दिया हुआ है 100 डिग्री, अज्यूम कर लीजिए। वाई आपको पता नहीं है और ये हो गया आपका 180 डिग्री, वाई आपको पता नहीं है, तो वह यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 100। अभी माइनस मत करना, बस ये इक्वेशन बना लो एक तरीके से। अब देखिए एक्स का सप्लीमेंट क्या है वाई, तो वाई का सप्लीमेंट क्या है एक्स। तो अगर मैंने कहा लेट एंगल बी एक्स, अगर मैंने एक एंगल को एक्स माना तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट बेसिकली वाई होगा एक तरीके से। ठीक है, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका सप्लीमेंट होगा क्या, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, जैसे मैंने अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो मैंने क्या करा है, मैंने करा है 180, ठीक है, माइनस 100, क्योंकि एक्स 100 था, मगर यहाँ पे तो एक्स हमें पता ही नहीं है तो हम सिंपल एक्स लिख देंगे, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/3 है उसी का। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखिए एक्स, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब कि एक एंगल है एक्स, इसका सप्लीमेंट जो है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल का सप्लीमेंट। तो एक्स का सप्लीमेंट क्या है, ये है, ये एक्स का सप्लीमेंट है, वो क्या है, इज मतलब इक्वल्स टू, इज 1/3 है, 1/3 1 सेकेंड, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब ये 180 माइनस एक्स। दोबारा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, मतलब कि एंगल का जो सप्लीमेंट है वो क्या है, एंगल का जो सप्लीमेंट है ना वो बराबर है 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने ही सप्लीमेंट के। मतलब एक्स का सप्लीमेंट क्या है, एक्स का सप्लीमेंट ये है ना, तो ये इसके 1/3 है बेसिकली, इस तरीके से है। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब कि एंगल एक्स, इसका जो सप्लीमेंट है ये जो है 1/3 ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया, ये इक्वेशन बनेगी, काफी सिंपल इक्वेशन है। इसके बाद आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 3x, और यहाँ पे कितना है 180 माइनस एक्स, एक्स को बॉर्डर पार करा दो तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू 180, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 180 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 से अगर आप 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। ठीक है, तो मेरा x कितना आ गया, मेरा x आ गया है बच्चों 45 डिग्री। हैंस मेरा इसका सप्लीमेंट क्या आ जाएगा, इट्स सप्लीमेंट हमें क्या क्या निकालना था बच्चों, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3, डिटरमाइन दी एंगल, एंगल आ गया, एंड इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट निकाल देते हैं। सप्लीमेंट क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक बार दोबारा समझाऊंगा। इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट है ये 180 माइनस एक्स, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 45। सो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए, देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7, 7 में से 4 गए 3, और ये बचा आपका 1, तो ये हो गया आपका
ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या करा था, दोबारा से सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3। हमने कहा एक एंगल है हमारे पास x, तो इस एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, इस एंगल का सप्लीमेंट ये होगा। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कैसे होगा। अब इसने बोला है कि एंगल का जो सप्लीमेंट है ना वो 1/3 है अपने ऑफ इटसेल्फ का मतलब ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या है, बेसिकली द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अपने ही खुद के सप्लीमेंट के 1/3 है, मतलब ये जो एंगल x है ना ये अपने ही सप्लीमेंट के 1/3 है। सो ये एंगल x बराबर है अपने ही सप्लीमेंट के 1/3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये x है, इसका सप्लीमेंट कितना है 135 है। 135 है ना, इसको अगर आप इसको आप डिवाइड करोगे ना 3 से, मतलब इसका 1/3 निकालोगे तो इसका 1/3 कितना होता है, देखिए इसका 1/3 निकालिए। 3 4 × 12 3 5 ये हो गया ना 45 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। देखिए बच्चों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो 90% आपको 90% ऐसा होगा कि आपको जो है रटा स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट कॉमन, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता है ये मैंने आपको सिखाया था, लेट कॉमन रेशियो बी x। ठीक है, हैंस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 2 है, x है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना हो जाएगा 3 है, x है। अब हमें पता है 2x + 3x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारा 5x = 90। तो हमारा x कितना हो जाएगा बच्चों 90/5 डिवाइड करो, 5 1 × 5 5 8 × 40, तो x हमारा आ गया 18 आ गया। ठीक है, हैंस ये हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप पूरा लिख देना सी की जगह, हो जाएगा हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पूरा लिखना, पहला क्या था हमारा 2x मतलब कि 2 × 18 मतलब कि 36, ये है हमारा 3x मतलब कि 3 × 18 मतलब कि 3 × 24 का 4, 2 कैरी 3 × 1 3 2 5 54। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इन फिगर 1, जैसे कि फिगर 1 आप देख सकते हैं बुक में काफ़ी अच्छी दी हुई है, मैंने तो बस ऐसी रफली फिगर बना दी है। OA एंड OB आर अपोजिट रेज, OA और OB अपोजिट रेज है, मतलब कि एक यहाँ जा रही है एक यहाँ जा रही है, तो बेसिकली एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, x हमें दिया हुआ है 42, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ आपको याद होगी, लीनियर पेयर क्या होता है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी तो अब ये दोनों मिला के एंगल 180 हो जाएंगे, मतलब प्लस करके। एक और लाइन बना दी मैंने यहाँ पे, तो इसको प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक और लाइन बना दी तो इसको प्लस करोगे 180 हो जाएगा। कितनी भी लाइन बना दो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक सेमी सर्कल बनता है, उस सेमी सर्कल में कितने भी एंगल बने, एक बन जाए, लो एक और कर दिया, 1 2 3 4 5 बन गए, एक और कर दिया, 1 2 3 4 5 6, कितने भी एंगल हो सारे एंगल्स को मिला के, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे मिला के हमारा जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही एंगल है, मतलब एक 2y वाला एक x वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन हमारा गिवन, हमारा यहाँ पे क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है OA एंड OB आर 2 ऑपोजिट लाइंस। ठीक, सॉरी रेज क्या होती है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आगे बढ़ रही है, देयर इज अ वन स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, रेज। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x बराबर है हमारा 42 डिग्री के। ठीक है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे AOB फॉर्म्स अ लाइन, मतलब AOB एक लाइन फॉर्म्स करती है, हैंस 2y + x = होगा हमारा मिला के 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए 2y तो मुझे मतलब y तो मुझे निकालना है, x मुझे दिया हुआ है कितना 42, कितना है 180 डिग्री। सो 2y ये हो गया 180 - 42 को बॉर्डर पार करा दिया ना, तो 10 में से 2 गए तो बचे 8, यहाँ पे बचा हमारा 7 में से 4 गए तो बचे हमारे 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 138 आ गया। तो मेरा y कितना हो जाएगा 138 है। ठीक है, 2 को बॉर्डर पार कराया, 2 का रिलेशन y के साथ मल्टीप्लाई में था तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 = 12, 1 करी 2 9 ज़ा, सो y = 69 डिग्री। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y हमारा
आ चुका है 69। अगर आपको थोड़ा डाउट हो इसमें, 69 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको प्लस कीजिए x से, मतलब कि यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, y की जगह पे 69 डाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x की जगह पे 42 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई प्लस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी 180 आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 2, फिगर 2 आपके सामने है बुक में और अच्छी है। एंगल AOC एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, तो काफी सिंपल है, इसने बता दिया कि दोनों जो है एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑटोमेटिकली लीनियर पेयर बनता है, और अगर वो बोलते क्वेश्चन में लीनियर पेयर बन रहा है, इट मींस AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों देखो, एंगल जो है काफी बेसिक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं बच्चों को। देखिए यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये A है, ये O है, ये B है, एक एंगल ऐसे है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, एक एंगल ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एंगल जो भी एंगल बन रहा है, मान लीजिए P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, U हो गया, V हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, बेसिक है, मगर काफ़ी बच्चे ना काफ़ी बार मतलब उनको पता नहीं होता, 8 क्लास में फिर भी उनको पता नहीं होता, तो बता रहा हूँ। देखो AOB है, तो इसका अगर मैं बोलूँ बताओ इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, एंगल AOB, और इसका एक और नाम क्या हो सकता है, हो सकता है एंगल BOA। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये हमेशा बीच में आएगा, इसका नाम आप OAB नहीं बोलोगे इसको, या तो AOB या BOA। इसी तरीके से PQR, मतलब PQR नाम होगा, या RQP होगा, जहां पे एंगल बनता है वो बीच में आता है, SUV या फिर VUS। ठीक है, ये होता है, तो AOB और BOC। ठीक है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो हम इसको कैसे झट से सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे since angle AOC and angle BOC form a linear pair, ठीक है, लीनियर बनाते हैं, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है, बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल AOB कितना है आपका 6x है, प्लस BOC कितना है आपका, ये है आपका 4x, कितना हो जाएगा 180 है, 6 4 10, 10x आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 180, तो x कितना हो जाएगा आपका 180 डिवाइड में 10, ये कट गया, तो x हो गया आपका 18। ठीक है, मगर आपको निकालना क्या था, ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल AOC एंड BOC, हमें एंगल AOC और BOC निकालना है, ये तो हमारा x आया है, तो हमारा एंगल AOC कितना हो जाएगा, वो था हमारा 6x था, है ना, इसका मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई 18, कितना होता है बच्चों, 6 8 48 का 8 4 कैरी, 6 1 6 0। ठीक है, और हमारा इसी तरीके से एंगल हो जाएगा BOC, वो कितना था हमारा, वो था हमारा 4x, सो 4 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 4 1 4 5 6 7 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे एक बात आपको मेंशन करते हुए चलो, ऐसा नहीं है कि जब भी x आता है तो हमेशा 18 ही आता है, क्योंकि इससे पहले भी आई थिंक 18 ही आया था, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन फिगर 3 आपके सामने है, बुक में काफी अच्छी मिलेगी आपको, बुक में देखना। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने बता दिया हमें, फाइंड x, हमें x निकालना है, एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब कि ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, और x भी निकालना है। ठीक है, काफी सिंपल है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हैंस AOB एंगल AOB, और इसका नाम क्या होगा सारे एंगल का, BO, यहाँ पे C है बच्चों। ठीक है, AO सॉरी, इसका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे C है, तो AOC होगा, AOC सॉरी, AOC और BOC, एंगल BOC, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल AOC कितना है हमारा, ये है हमारा x - 9, ठीक है, प्लस BOC कितना है 5x + 3। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे 180 के। इसको सॉल्व करके ब्रैकेट को खोल दीजिए पहले, x - 9 + 5x + 3 = 180 डिग्री। एक x और 5x हो गए 6x। इस x के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो जिस वेरिएबल के आगे नंबर नहीं होता हमेशा 1 होता है। a मतलब 1a, b मतलब 1b। ठीक है, -9 + 3 तो माइनस का 6 आ जाएगा, = 180 डिग्री। तो 6x कितना हो जाएगा बच्चों, 180 है, बॉर्डर पार कराओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 186। ठीक है, तो हमारा x कितना हो जाएगा 186 अपॉन में 6 से डिवाइड करो इसको,
6 कम 6 6 बार 6 3 18 6 1 6। सो हमारा एक्स आ गया 31। अब हम निकाल देंगे हमारा एंगल ए ओ बी कितना होगा। देखो ए ओ बी हमारा था कितना, ये था हमारा एक्स माइनस 9, ठीक है, डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स कितना है हमारा 31 माइनस 9, ठीक है, डिग्री। सो 31 में से अगर 9 गए तो बचेंगे हमारे 22, ठीक है। 22 में आप 9 प्लस कर दीजिए 39 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे हम एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये है हमारा 5x प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिग्री। 5 मल्टीप्लाई एक्स कितना है मेरा, वो है मेरा 31। देखो यहाँ पे एक्स अलग आया ना बच्चों, पहले 18 आ रहा था बार बार, यहाँ पे अलग आया है, ठीक है। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 प्लस 3 है बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 158 डिग्री। तो हमारा एक ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस करके देखो 180 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इन फिगर 4 आपके सामने है, बुक में काफ़ी अच्छी है, बुक में देखिएगा। एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। ये पी ओ आर और क्यू ओ आर ये फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर। हमें एक्स वाई दे रखा है रेशियो में, मतलब ये इनकी रेशियो दे रखी है हमें 2:3। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। काफ़ी सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप समझिए क्या लगेगा, लीनियर पेयर वाला ही लगेगा। मैंने आपको बताया था रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट कॉमन रेशियो बी, क्या मानते थे आप, एक्स मानते थे, मगर यहाँ पे एक्स मत मानना क्योंकि एक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो कुछ और बोल दो, लेट कॉमन रेशियो बी ए, ठीक है। हम एक्स मानते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हो ना, एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। हम एक्स मानते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है और आपने उसको एक्स मान लिया फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको ए मानिए, ठीक है। चलिए ए मान लिया, हैंस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा 2a और वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारा 3a, ठीक है। x 2 2 कॉमन रेशियो a, y 3 3 कॉमन रेशियो a, ठीक है। अब हम बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इसमें लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर, बस सिंपल आपको ये लिख देना है यहाँ पे। x और y, x कितना है मेरा 2a, y कितना है मेरा 3a, किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। सो 5a इक्वल्स टू 180, सो a इक्वल्स टू 180 अपॉन में 5, डिवाइड कीजिए, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30, ये हो गया मेरा 36, ठीक है। ये मेरी कॉमन रेशियो आई है। अभी मेरा x और y नहीं आया, ठीक है। तो x निकाल लेंगे, x कितना है मेरा 2a है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 36 मतलब 72। अब हम निकाल लेंगे अपना y, y मेरा कितना है 3a है, इसका मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 36, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 0, ये आ गया मेरा 11th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन फिगर 5 आपके सामने है, बुक में काफ़ी अच्छी है, बुक में देखिएगा, बार बार सेम लाइन बोले जा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी हमारा लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ए ओ बी सी ओ बी मतलब दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, हमें एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, जो करते हुए आए हैं वही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी, क्या था, सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, बस आपको ये लिख देना, लीनियर पेयर काफ़ी है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ए ओ बी एंड सी ओ बी फॉर्म अ लीनियर पेयर, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए ओ बी कितना है बच्चों, x/2 है, प्लस वो कितना है हमारा x/3, सी ओ बी, वो मतलब सी ओ बी 180, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दो नंबर के एलसीएम लेते हैं वो दो नंबर ऐसे हैं जो अपने टेबल में नहीं आते, मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 3 2 में नहीं आता, 2 3 में नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, x ब्रैकेट प्लस x है ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 180 डिग्री। अब ब्रैकेट को फिल करना पड़ेगा, 2 का टेबल पढ़ोगी 6 आ जाए 3 बार, 3 का पढ़ोगी 6 आ जाए 2 बार, ठीक है। अब देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, नीचे है 6, इसको चाहो तो ऊपर भेज सकते हो यहाँ पे। सो 180 मल्टीप्लाई 6, आप देखिए बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5x, 6 0 0, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड बाद में कर लेना, इसको छोड़ दो ऐसे, बाद में डिवाइड कर लेना क्योंकि अभी आपको आगे सॉल्व करना है। 180 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे। अब देखिए x कितना हो जाएगा आपका, x 180 मल्टीप्लाई 6, 5 को बॉर्डर पार करा दीजिए, 5 नीचे आ जाएगा 5, ये आ गया आपका 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 आ गया, 5 6 जा 30, तो x कितना हो गया 6 6 जा 36 का 6,
3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 3 21। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन फिगर 6 व्हाट वैल्यू ऑफ y विल मेक POQ अ स्ट्रेट लाइन। POQ को स्ट्रेट लाइन y की कौन सी वैल्यू बनाएगी। देखो आपको माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यार दोनों को 2y - 25 प्लस 3y प्लस 5 को 180 के बराबर लिख देंगे लीनियर पेयर से, लेकिन आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बिकॉज ये लीनियर पेयर अभी कैसे आपको, तो AOB तो अभी आपको लाइन इसने बोला नहीं है कि AOB एक लाइन है, ठीक है। तो इसने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि भाई y की कौन सी वैल्यू होगी जो POQ को एक लाइन बनाएगी। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप लिख पाओगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, वेरी इजी स्टेटमेंट है, POQ विल बी अ लाइन। POQ एक लाइन होगी कब, POQ विल बी अ लाइन इफ ये जो है 2y - 25 प्लस 3y प्लस 5, ठीक है, 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है। यहां से अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो 2y - 25 प्लस 3y प्लस 5 180 के बराबर। आप देखिए 2y और 3y होता है हमारा 5y, माइनस का 25 प्लस का 5, सो आ जाएगा माइनस का 20 इक्वल्स टू 180। सो 5y कितना हो जाएगा 180, इसको बॉर्डर पार कराएंगे प्लस का 20, तो ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। सो y कितना हो जाएगा आपका 200, ये रहा, 5 को बॉर्डर पार कराएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 40, ठीक है, ठीक है, दे देंगे, हैंस y की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। अगर आप y की जगह पे 40 डाल देंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन फिगर 7 AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB का आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको सिखाया था स्ट्रेट लाइन पे जब भी सेमी सर्कल बनता है तो सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल आते हैं, मतलब जैसे सेमी सर्कल बन रहा है तो इस सेमी सर्कल बनने में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो तीनों को मिला के 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, काफी सिंपल है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे AOB is a line, hence 50 degree plus 2x plus 30 degree equals to 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दोगे लीनियर पेयर, ठीक है ना। जब एक लाइन होती है उसमें सेमी सर्कल बनता है तो लीनियर पेयर बना देता है फिर। सो ये कितना हो जाएगा 80, इसको प्लस किया मैंने, 2x इक्वल्स टू 180। सो बच्चों 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 यहाँ पे प्लस का था, बॉर्डर पार करके माइनस का हो गया, तो ये हो गया आपका 100। तो x कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 2 का x के साथ रिलेशन था मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाता है। ये आ गया आपका 50। सो आपको निकालना था x, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 50। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 इन फिगर 8 OD हमारी परपेंडिकुलर है OC पर, फाइंड एंगल AOD प्लस एंगल COB। AOD मतलब कि हमें क्या निकालना है, AOD ये और प्लस COB हमें इन दोनों का सम निकालना है, मतलब इन दोनों को प्लस करके निकालना है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं OD जो है पैरेलल है आपका, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर है। OD जो है परपेंडिकुलर है आपका और OC के ऊपर, मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे मार्क देखोगे ना, कहीं पर एंगल बना हुआ है, मान लीजिए ये एंगल है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब होता है 90 नहीं है, कुछ भी हो सकता है मगर 90 नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कहीं पे बना हो, मतलब ऐसे बना देना किसने, ऐसे 90 डिग्री हो, ठीक है। और कहीं पर भी बना हो बच्चों, कहीं पर भी ऐसे 90, तो यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री है। और वैसे भी अगर ये नहीं भी बना होता, इसने हमें दिया हुआ है OD परपेंडिकुलर है OC के ऊपर, मतलब OD और OC ये लाइन मान लीजिए ऐसे है, ये यहाँ पे मिल रही है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इसके ऊपर, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो जहाँ पे मिलती है वहाँ पे 90 बनता है, ठीक है। इसको रब कर दो, ऐसे मान लो ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि OB परपेंडिकुलर है, मान लो ये O है, ये B है, ये A है, ये C। अगर बोलूँ OB परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, OB परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, तो यहाँ पे मीट हो रही है ना, तो ये 90, ये पूरा का पूरा ये 90 और यहाँ भी 90, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। सो आपको क्या लिखना है, ये आपको देख के समझ गए, तो आपको लिखना है इसमें ये मिला के होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये निकालना है AOD। तो अब ये काम करो, आप इसको बोल दो एंगल 1
ये आपका 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं एंगल 2। ये मतलब आपने नंबर दिया, ये डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये नंबर आपने दिया ताकि आपको एंगल ना लिखना पड़े। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी तरीके से। आप चाहो तो इस नंबर दे सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ये 90 हो गया। अब आप लिखिए, आप बोलोगे सिंपल, आप यहाँ पे लिखोगे एंगल AOD प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्या था, इसको COB बोलो या BOC बोलो, एक ही बात है, जो इसने बोला है वो बोल दो। जो COB बोला है COB, ये है आपका 180 के बराबर। रीजन क्या है आपका, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है AOB। क्वेश्चन में इसने गिवन, क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, मगर ये भी नहीं बोला कि वो नहीं है, ये भी तो नहीं बोला ना, तो हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर चाहो तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो आपको दिख रही है फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए AOD मुझे पता नहीं कितना है मेरे पास, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस COB भी नहीं पता मेरे को कितना है, 90 में होता है। ये जो 90 है इसको मैं बॉर्डर पार करा रहा हूँ, तो यहाँ पे 180 है ना, सो बॉर्डर पार करके यहाँ पे आ जाएगा 90। सो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 90 डिग्री। आंसर क्या निकालना था आपको, AOD प्लस COB दोनों कितना है 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन फिगर 9A या 9B, 9A फिगर ये है, 9B फिगर ये है। AOB हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, हमें x निकालना है, इसमें भी x निकालना है, इसमें भी x निकालना है। काफी सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो पहले हम करेंगे सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट की। देखिए हम बोलेंगे AOB एक लाइन है, AOB इज अ लाइन। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, वहाँ पे वो कर देंगे। AOB हमारी एक लाइन है, सो हैंस ये x, ठीक है, प्लस x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो x प्लस x माइनस 3, अभी हम फिर से ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, ये हो गया मेरा 180 डिग्री। आप चाहो तो विदाउट, चलो ठीक है, 1x 2x और ये 3, 2 और 3 4, 4x हो गए, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 हो गया। कितना हो गया आपका 180 डिग्री। सो आपका 4x कितना हो गया बच्चों, 180 में से आपने माइनस 8 को वहाँ पे पहुँचाया तो 8 हो गया, तो ये आपका 188। तो आपका x कितना हो जाएगा 188 को आपने डिवाइड किया 4 से, 4 चौक 16, 2 आ गया 28, 4 7 से 28। तो आपका यहाँ पे x कितना आ गया 47 आ गया। ठीक है, पता नहीं मैंने 2 के लिख दिया, 47। ठीक है, ये हटाओ इसको, तो आपका x कितना आ गया, आपका x आ गया यहाँ पे 47। ठीक है, ये हो गया आपका x। अब आपको इसमें निकालना है b पार्ट में। चलिए b पार्ट में आ जाते हैं, सोल्यूशन हो गई सेकंड पार्ट। सो ये यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे AOB इज अ लाइन। ठीक है, हैंस 4x प्लस 30, ठीक है, और प्लस 5x माइनस 10, ठीक है, और प्लस 6x प्लस 40, ये आपको हो जाएगा 180। ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, ये लीनियर पेयर की वजह से हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल में तीनों आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, सेमी सर्कल बन रहा है, तीनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो ऐसे बनेगा ना, ये सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, मान लो सेमी सर्कल ऐसे बन गया। ठीक है, एक तरीके से तो सारे आ रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो प्लस कर देंगे 4x प्लस 30, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ मैं भी और कुछ नहीं कर रहा, 5x माइनस 10 है, 5x माइनस 10, और वहाँ पे कितना है 6x प्लस 40, किसके बराबर है आपके 180 के बराबर है। 4x 5x 6x, 6 4 10 15, 15x, 40 50 60 70, 70 में से 10 गए 60 प्लस का 180। सो 15x कितना हो गया आपका 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। तो x कितना हो गया आपका 120 अपॉन में 15। सो 15 के टेबल में 120 कहाँ पर आता है, 8 पर आता है। ठीक है, 8। तो आपका x यहाँ पे कितना आ गया, आपका आ गया 8। ठीक है, चलिए ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन फिगर 10A एंड 10B डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x विच वुड मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। ये फिगर 10A है, ये फिगर 10B है। हमें पूछा गया है कि बताओ x की वैल्यू निकालो कि वो जो AOB को स्ट्रेट लाइन बना देगा इस तरीके से। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोलते हैं कि
विच वुड मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई मतलब कि इसको स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है ए ओ बी विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन होगी इफ 7x प्लस 20 प्लस 30 सॉरी 3x है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो और ये दोनों 180 के बराबर हैं, तब आपका क्या हो जाएगा 180, मतलब अगर ये प्लस ये इक्वल टू 180 है तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 7x, ठीक है, प्लस 20 और प्लस 3x इक्वल्स टू 180 है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10x, 20 को बॉर्डर पार करा दो वहाँ पे, तो 180 है, ये बॉर्डर पार करके हो जाएगा 20, इसको आगे सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपका 160। तो x कितना हो जाएगा आपका 160 अपॉन में 10, इससे ये करिए आपका आ गया 16, तो x आपका आ गया 16। अगर आप क्या करोगे, इसमें x यहाँ पे 16 डालोगे ना, तब आपका आंसर यहाँ पे भी 180 आएगा। तो यहाँ पे बस आपको इतना छोड़ देना है, x निकाल देना है आपको 16। इसी तरीके से हम करेंगे 10b। चलिए बच्चों 10b करेंगे। ए ओ बी विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये मैंने लिखा रहने दिया है। इफ यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है इफ x प्लस 20 और प्लस 3x माइनस 8, मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करके जो समय 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 20, मतलब ये प्लस इसको प्लस करके 3x माइनस 8 हमारा आना चाहिए 180। तो x और x ये हो गए हमारे 4x, 20 में से ये हो गया हमारा प्लस का 12 इक्वल्स टू 180। तो आप 4x यहाँ पे लिखा रहने देंगे बच्चों, 180, 12 को बॉर्डर पर करा दो माइनस का 12, तो 180 में से 10 गए तो बचेंगे हमारे 170, 170 में से 2 और हटा दो तो आपको बचेंगे 168। तो x कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 168 अपॉन में 4 डिवाइड कर लो, 4 4 जा और 4 2 जा, तो ये आपका आंसर हो गया 10b का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन फिगर 11, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, लाइन 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सच डेट, इस तरीके से कि बी ओ सी जो है आपका 145 है। तो बी ओ सी है किधर, बी ओ सी, बी ओ सी ये आपका कितना है 145 है, 145 डिग्री है, ठीक है। फाइंड दी रिमेनिंग एंगल्स, हमें जो बाकी सारे एंगल्स हैं वो निकालने, मतलब कौन कौन से एंगल्स है देखो, बी ओ डी एक तो ये एंगल हो गया, ए ओ डी एक तो ये एंगल हो गया, सी ओ ए एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 4 एंगल हो गए बेसिकली। जब भी 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे ना तो 4 एंगल बनते हैं, याद रखते हैं आपको, ठीक है। 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 एंगल बनेंगे। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपको दिया हुआ है 145 डिग्री, तो हैंस एंगल बी ओ सी बराबर होगा ए ओ डी के, बी ओ सी ए ओ डी के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है सर, अभी बताएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। 2 एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना तो आमने सामने वाले, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम आमने सामने। तो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए 145 को, इसको ध्यान दीजिए, मान लीजिए देखो एक अलग से बना के दिखाता हूँ, ये एक लाइन है सी डी, ये एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ये ओ है ये बी है, मैंने ये वाला इतना हिस्सा बनाया, मतलब ये वाला हिस्सा मैंने, इस वाले हिस्से को छुपा लो, मैंने ऐसा नहीं बनाया। तो ये कितना है आपका 145, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एंगल सी ओ बी प्लस सी ओ बी प्लस एंगल, तो सी ओ बी और बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको सी ओ बी बोल दो या इसको डी ओ बी बोल दो, याद रखना है एंगल ओ पे बन रहा है, तो ये तो सी ओ बी बोलोगे या बी ओ सी बोलोगे, इसको बी ओ डी या फिर डी ओ बी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या बोलोगे आप, लीनियर पेयर, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सीओडी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करो या सीओडी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में से क्या बोलता है, एओबी स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो वहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग में हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, क्योंकि उसने बोलता है एओबी को स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर,
सॉरी नॉट आंसर, आई मीन ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। COB कितना है आपका 145, ये आपको निकालना है तो लिख देंगे BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BOD कितना हो जाएगा बच्चों आपका 180 में से आपको माइनस करना है 145, काफ़ी आसान है। ठीक है, 100 में से 100 गए 0, 80 में से 40 गए 40। अब आपको 5 और माइनस करने हैं, तो आपको 80 में से 40 माइनस करें तो कितना बचा आपका 80 में से अगर आपने 40 माइनस करें तो आपको बचा 40, उसमें से 5 और माइनस करें तो आपको बचेगा 35 डिग्री। ये आपका आ गया BOD। अच्छा, जो BOD होगा वही COA होगा, मतलब एंगल BOD बराबर है एंगल COA के, या AOC बोल दो उसको, कितना 35 डिग्री। रीजन क्या है इसका भी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसका रीजन है। तो हमारे ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, चारों निकल गए। देखो 1 2 3 चौथा में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको फिगर दी गई है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो काफ़ी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी बच्चों को क्या लगेगा कि ये जो पूरा है ये पूरा जो है एंगल x है। क्यों? क्योंकि इसने दिया ही इस अंदाज में है, क्योंकि इसने कोई कट नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से थोड़ा सा कट है, मतलब आपको पता चल जाता है। अगर आप फिगर में भी देखोगे बुक में तो आपको पता चल रहा है कि 2x अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, मगर इसने इस अंदाज में दे दिया पूरा x कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है। बच्चों देखो ध्यान दो, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आपको ये पता लगाना है क्या ये पूरा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा x है या कुछ और है। तो ध्यान दीजिए, ये दो लाइन है, ये 3x है, तो ये कितना होगा, ये भी 3x होगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे हमें क्लियर हो गया कि ये x है और ये 3x है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x और यहाँ से यहाँ तक 3x है। तो सबसे पहले हम इसी में यही लिखेंगे, R, ये O है, ROV, एंगल ROV बराबर है एंगल UOS बराबर है 3x। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रीजन लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो x प्लस 3x प्लस 2x कितना होगा, x प्लस 3x प्लस 2x कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा सर, लीनियर पेयर बन रहा है भाई, ध्यान दो, देखते नहीं हो आप। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल मिला के सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो हमारा हो गया 180, 3 2 6, तो 6x कितना हो गया 180 डिग्री। तो x कितना हो गया 180 अपॉन में 6 30 डिग्री। तो मेरा x आ गया मेरा 30 डिग्री, और यही मेरे को निकालना था, मेरा आंसर होगा। काफ़ी इजी है, बस ये पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन फिगर 13 आपके सामने है, लाइंस ABCDEF इंटरसेक्ट एट O, जैसे फिगर आपको दी गई है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC, आपको AOC निकालना है, AOC, एक तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, और आपको निकालना है COF की तरह बच्चों COF, और आपको ये निकालना है, ये दो एंगल निकालने हैं। जो एंगल निकालने हैं मैं उस पर डबल लाइन मार रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दो एंगल आपको निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ध्यान दीजिए, आपको लीनियर पेयर बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये है, तो ये और ये मिलाकर कितना होगा, ये तीनों मिलाकर 180 होगा। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करा और हमने ऐसे मिला के घुमा के हम यहीं पे पहुँच गए सीधे। ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन 180। आपको पता है ना लीनियर पेयर कैसे बनता है, मतलब ये लाइन है तो यहाँ से जाऊँगा, स्टार्ट करूँगा और इसी लाइन पे एंड करूँगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर हो गया। इसके बीच में कितनी भी लाइन हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारा सीन बना है। तो हम बोलेंगे AOE, एंगल AOE प्लस EOD, नाम ठीक से डालना है आपको, EOD। एक बात आपको और बताऊँगा, प्लस एंगल DOB। ठीक है, ये आपका होगा 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। बच्चों देखो, नाम आपको ठीक से डालने, गलत नाम नहीं डालने। बाई चांस अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि नाम कैसे डालेंगे और आपको पेपर में समझ में ना आए कि लाइन कैसे डालेंगे, तो आप बोल देना कि 40, इसको बोल देना एंगल 1, 40 प्लस एंगल 1 प्लस 35, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो AOE कितना है हमारा 40 डिग्री है, 40 प्लस EOD कितना है हमारा पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं EOD।
प्लस DOB कितना है हमारा, ये हमारा 35 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 40 और 35 होते हैं हमारे 75। सो EOD प्लस ये हो गया हमारा 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो EOD हमारा कितना हो जाएगा 180, 75 को बॉर्डर पर करा देंगे माइनस का 75। सो एंगल EOD, सो 180 में से अगर हमारे मान लो 75 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। 180 में से अगर आपके 80 जाते तो कितने बचते, आपके 100 बचते, मगर आपको 5 और प्लस कर देना, उसमें 105 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए 105 डिग्री। तो आपका EOD तो आ गया 105 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था AOC। अब ध्यान दीजिए, अगर EOD 105 डिग्री इतना है, 105 डिग्री है, सो ये जो है हमारा एंगल EOD बराबर होगा COF के, एंगल COF के बराबर होगा 105 के। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मगर सर COF से निकालना ही नहीं है, निकालना नहीं है, मगर AOC के लिए निकालना पड़ेगा, बताऊंगा क्यों। अभी पहले ये समझिए, ये होगा, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आया समझ में आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप थोड़ा यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखना, उम्मीद है कि पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप देखना बच्चों, 40 प्लस ये मतलब ये 180 होगा। अब ये लाइन देखो, EOF लाइन है, इसको घुमा के देखो थोड़ा, EOF एक लाइन है जिसमें यहाँ से हमने देखो, ये एक लाइन है ऐसे EOF, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा ऐसे आ रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट है, इस लाइन से यहाँ से स्टार्ट है, ये एंगल ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये बनेगा हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब देखो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एंगल AOC प्लस एंगल सॉरी नॉट AOC, ये क्या था हमारा AOE था। स्टार्टिंग से लिखेंगे, उसी में लिखेंगे सीक्वेंस में, डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसको रख कर देते हैं, ये था आपका EOA, एंगल EOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF, ये है आपका 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 180 डिग्री हो गया आपका। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, आप लिख दोगे यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देना बढ़िया से, मेरा तो मैंने ठीक से लिखा। अब देखिए ये कितना है मेरा 40 है, ये मुझे पता नहीं है तो मुझे निकालना ही है। और ये मेरा कितना है, ये मेरा आया है, अभी मैंने निकाला था 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOC कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 105 और 40 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 145, ये 145 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या करा यहाँ पे, इसको और इसको मैंने प्लस कराया, बट मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, प्लस करा और वहाँ बॉर्डर पार करा दिया। तो 180 माइनस 1445 सॉरी 180 माइनस 145, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन फिगर 14 आपके सामने है, लाइन्स ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द मेजर्स ऑफ AOC, COF, DOE, BOF। क्वेश्चन नंबर 20 आपने किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखो सबसे पहले AOC है, AOC मतलब ये निकालना है। ठीक है, बट अगैन मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हमें ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, डबल लाइन लगा दी, कैसे निकलेगा, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट हमारा O है बच्चों। ठीक है, AOE। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, आप बोल दो, बार बार एंगल लिखने की क्या जरूरत है, इसको बोल दो एंगल 1 है। ठीक है, ये बोल दो एंगल 1 है ना, तो इसको एंगल 1 है, डिग्री मत लगाना है। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि अगर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, और क्या निकालना है आपको DOE। ठीक है, COF, ठीक है, BOF, और इसको आप C बोल दो, आपको ABC निकालना है। ठीक है, तो आप पहले बोलेंगे 20 डिग्री प्लस A प्लस 55 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको नाम में दिक्कत होती है, और वैसे भी इसमें टाइम तो खराब होता ही है। लीनियर पेयर, इसको सॉल्व करेंगे 20 और 55, 75 हो जाएगा। 75 डिग्री प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। तो 180 में से 80 गए तो बचे हमारे 80, सॉरी हाँ बचे हमारे 100, लेकिन हमें माइनस करना था 75, तो 105 हो जाएगा।
105 डिग्री। ए आ गया तो एंड में आपको लिख देना है ए इक्वल्स टू एंगल ई ओ डी, ये ई ओ डी है, ई ओ डी इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करना है आपको। अब ये जो आपका एंगल ई ओ डी है ये इसके बराबर होगा, ये क्या है, सी ओ एफ है। ठीक है, ई ओ डी, अच्छा ए बी सी ये भी हमें निकालना था ना, ये इसको डी बोल देंगे, चलो यार, चलो कोई बात नहीं। ई ओ डी हमारा किसके बराबर है, एंगल सी ओ एफ के, सी ओ एफ के इक्वल्स टू 105 डिग्री। रीजन क्या है आपका, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये भी आ गया, अब हमारा बी निकालना है, तो बी हम निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको यहाँ पे ये ना, ये है ना, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 105। ठीक है, तो अब हम निकाल देंगे बी, तो कैसे निकालेंगे, 20 डिग्री प्लस बी प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा रीजन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 और 20 125 प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आपको माइनस कर देना है 125, तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 80, 100 में 100 गए 0, 80 में से 20 गए तो बचे हमारे 60, 5 और माइनस कर दो 55 डिग्री। ये हमारा बी हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एंगल, ये क्या था हमारा ए ओ सी, ए ओ सी बराबर है बी के बराबर है 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है सी। ठीक है, तो देखो नाम लिखने से यहाँ पे कितना आसान हो जाता है, आप ऐसे नाम लिख सकते हो, सी निकालना है। तो अब हम निकालेंगे सी बच्चों, ध्यान देना है आपको सी कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो सी निकालना है ना, तो अगर आप ध्यान देंगे 55 डिग्री प्लस सी प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 105 और 55 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 160 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 160, तो सी हमारा आ गया 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हो गया। सो हमारा सी था क्या, वैसे हमारा सी था बी ओ एफ। ठीक है, सो एंगल बी ओ एफ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये आपके आंसर्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन फिगर 15 आपके सामने है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंगल ए ओ डी बी ओ डी रेशियो में दिया गया है 4:5, फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये एक ये एक ये, आप सबको नाम दे दो ए बी सी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे नाम दे दो फिगर में, फिगर बनाने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए ओ डी है किधर, ए ओ डी मतलब ये रहा। ठीक है, तो पहले एक काम करना, उससे पहले एक काम करो, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको सिखाया रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होता है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, आंख बंद करके। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना किसी भी चैप्टर में, तो 95% आपको यही करना है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। अब हमारा एंगल ए ओ डी हो जाएगा 4x और एंगल बी ओ डी हमारा हो जाएगा 5x। ए ओ डी पहले है, 4 पहले है, बी ओ डी बाद में है, 5 बाद में है, दोनों में आपको x लगा देना है। तो ए ओ डी ये रहा, मतलब आपका ये जो डी है ना, डी ये है आपका 4x। ठीक है, और बी ओ डी किधर है, बी ओ डी ये रहा, बी ओ डी ये रहा, ये है आपका 5x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल करना है, आपको बोलना है c प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर। आपको फिगर में वो मार्क कर दिया आपने सी डी, तो देख के समझ जाएगा वो। सी का मतलब क्या है आपका 5x। ठीक है, और डी का मतलब क्या है आपका 4x। ये है आपका 180 के बराबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9x इक्वल्स टू 180। तो x कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 9 डिवाइड कर दो, 9 9 दूनी 18 0। तो x कितना आ गया आपका 20 आ गया। जब आपका x 20 आ गया ना, तब आप निकाल दोगे d। तो आपका हैंस d कितना हो जाएगा आपका, d हो जाएगा 4x था इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई x से हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 80। और ये d है क्या आपका, ये d है आपका एंगल ए ओ डी, आपका एंगल ए ओ डी आ गया। अब आपका c कितना था, ये था आपका 5x। सो 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 100। ये आपका क्या था, d, ये था आपका c, ये था आपका बी ओ डी था, तो आपका बी ओ डी आ गया। ठीक है, दो एंगल आ गए आपके। अब जितना ए ओ डी है उतना, जितना ए ओ डी है उतना सी ओ बी है। तो एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल सी ओ बी, बोलो या बी ओ सी बोलो, एक ही बात है, बी ओ सी बोल देता हूँ। ये बराबर है आपका 80 डिग्री।
रीजन क्या है, रीजन क्या है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैं अभी लिखूंगा। अच्छा, जितना आपका BOD है, BOD जो आपका BOD है वही आपका AOC है। AOC बोले COA बोले एक ही बात है। ये आपका 100 डिग्री है। यहाँ पे आप लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 22 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन फिगर 16 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट PM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। इफ DMB 20 है, फाइंड ऑल द एंगल्स ABCD। देखो फिगर आपको दी गई है, आपको ABCD निकालना है। इसमें ABCD मार्क करके दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। PM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, मतलब कि 90। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ए देखो, ए कैसे बनाए कर्व में। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 बनता है। अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। ये देखो 90 है। जब कर्व दिया होता है तो 90 नहीं होता। ठीक है, तो वैसे तो इसने क्वेश्चन में लिख के दे दिया PM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, अदरवाइज आप समझ भी सकते हैं कि वो आपका जो है 90 है। तो आप क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल है, इसको चाहो तो आप 90 लिख सकते हो इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन में आपको आना है और आपको यहाँ पे लिखना है D + C + 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल। ये देखो, ये एक लाइन है AMB, यहाँ से स्टार्ट हुए और ऐसे पूरा सेमी सर्कल बन रहा है इस लाइन से इस लाइन तक, जिसमें 3 एंगल आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब D की जगह आप लिख दोगे 90 डिग्री + C + 20 इक्वल्स टू 180। रीजन चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PM, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, बस समझ जाएंगे। अब 90 और 20 कितना होता है, 110 + C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो C कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 180 - 110 इक्वल्स टू 100 में 100 गए 0, 80 में से 10 गए 70। तो C आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या निकालना है। अब हमें निकालना है B निकालना है। तो B भी आ जाएगा बच्चों आपका, बहुत ईजी है। देखो ये एक लाइन है पूरी CMB, ये पूरी एक लाइन है, ध्यान दो ये एक लाइन है। इसमें क्या क्या बन रहा है, यहाँ से गाड़ी चली और ऐसे गाड़ी आई, ये एक लाइन है, ये गाड़ी चली ऐसे आई। ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये है ना, ये B है, ये D है, ये C है, ये M है। ये देखिए ये 20 है और ये B है, तो निकाल दोगे इजीली। तो अब निकाल देंगे B + 20, ये आपका 180 है लीनियर पेयर से। तो B कितना हो जाएगा आपका, 180 - 20 इक्वल्स टू 160 डिग्री। ठीक है, डिग्री होता है ऐसा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका B। अभी क्या निकालना है आपको, अब आपका आ गया C आ गया, B आ गया, C आ गया, B आ गया। अब आपको निकालना है A। तो A आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो कहाँ है, A आ जाएगा आपका। B आ गया, देखो दो तरीके हैं, B आ गया तो A आ जाएगा, मतलब ये एक लाइन है। B और A मिला के कितना होगा, B और A मिला के भी आपका 180 होगा। जब हमने 20 और B को मिला के 180 करा, तब हमने इस लाइन को कंसीडर करा, ये CMB। अब हम इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस लाइन को कंसीडर करके भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप इस सेम लाइन को कंसीडर करोगे तो A + 90 + C, तब आपका बनेगा 180। मगर हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या है हमारा, इसको मानते हैं AMB एक लाइन है, B और A मिला के, तो हम बोलेंगे A + B आपका है 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, सो A तो आपको पता नहीं, B आपने निकाल लिया 160 इक्वल्स टू 180। तो A कितना आ गया आपका, 180 - 160 इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया A। अब आपका क्या बचा है बच्चों, C आ गया, B आ गया, A आ गया। अब आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ D। तो D तो आपका 90 है, वो आपने निकाल लिया है, यहीं पे पहले आपने बता दिया था तो सारे आ गए। तो यहाँ पे एक बार लिख दो, A कितना है आपका 20, B कितना है आपका B आपने निकाला है 160 डिग्री और लगा देना। ठीक है, और C कितना है आपका 70 डिग्री और D कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, PM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन फिगर 17 आपके सामने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, x + x को 180 कर देंगे। ऐसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखो ये एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, तो यहाँ से तो गाड़ी चली मगर ये गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँची। तो अगर आप इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर सेमी सर्कल इसी लाइन पे बनना चाहिए। मगर ये अगर ये ऐसे ऐसे होता पूरा, ये पूरा मिला के 180 होगा, x + x 180 नहीं होगा, याद रखना है। लेकिन बच्चों ये जो 130 है हमारा, देखो यहाँ पे आपको लिखना है
x प्लस एक्स, ये दोनों मिला के ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा। x प्लस एक्स बराबर है 138 के, क्यों बराबर होगा सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये तो। अरे हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दो लाइन है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, समझ में आ गया? ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 138। तो x कितना हो जाएगा 138 अपॉन में 2, डिवाइड कीजिए 2 6 जा 2 9 जा, तो x इक्वल्स टू 69। कितना इजी आंसर था, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन 24 हो गया कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज 5 हो गई कंप्लीट।